हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टोरी वॉइस, जहां मैं कहानियां सुनाती हूं। दोस्तों, आज है बसंत पंचमी। मेरी तरफ से आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बसंत पंचमी मनाने का कारण क्या है, क्यों मनाई जाती है आखिर बसंत पंचमी, और इसे कैसे मनाते हैं। हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन ज्ञान और वाणी की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। ऐसे भी चलिए जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है बसंत पंचमी का त्यौहार और इसे मनाने की शुरुआत कैसे हुई। बसंत पंचमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है, जिसे श्री पंचमी, ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है। यह त्यौहार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ता है। हिंदू परंपराओं के अनुसार पूरे वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा गया है, जिसमें से वो 6 ऋतुएं हैं: बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु शामिल हैं। इन ऋतुओं में से बसंत ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है, और इसी कारण जिस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, उस दिन को बसंत पंचमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस ऋतु में खेतों में फूल खिलने लगते हैं, फसलें लहलहा उठती हैं और हर जगह हरियाली के रूप में खुशहाली नजर आती है। इस साल बसंत पंचमी 14 फरवरी के दिन मनाई जाएगी। अब जानते हैं कि आखिर 14 फरवरी को बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन माता सरस्वती प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की विशेष रूप से पूजा का आयोजन किया जाता है। माँ सरस्वती को विद्या एवं बुद्धि की देवी माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती से विद्या, बुद्धि, कला एवं ज्ञान का वरदान मांगा जाता है, इसलिए लोगों को इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और पीले फूलों से देवी सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन लोग पतंग उड़ाते हैं और पीले पकवान बनाते हैं। हिंदू धर्म में पीले रंग को शुभता एवं समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो अब जानते हैं कैसी हुई बसंत पंचमी को मनाने की शुरुआत। बसंत पंचमी के ऐतिहासिक महत्व को लेकर यह मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी। सृष्टि की रचना करके जब उन्होंने संसार में देखा तो उन्हें बहुत अजीब लगा। उन्हें चारों ओर सुनसान, निर्जन ही दिखाई दिया। वातावरण बिल्कुल शांत लगा, जैसे किसी की वाणी ही ना हो। यह सब देखने के बाद ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन होने लगा, और तभी एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उस स्त्री के एक हाथ में वीणा तो दूसरे हाथ में वर मुद्रा, अन्य हाथ में पुस्तक और माला थी। यह देखकर फिर ब्रह्मा जी ने उस स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध किया, और माँ सरस्वती देवी ने वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। इसके बाद से देवी को माता सरस्वती कहा गया। देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि दी, इसलिए बसंत पंचमी के दिन घर में माँ सरस्वती की विशेष रूप से पूजा की जाती है। बसंत पंचमी का महत्व: बसंत पंचमी फूलों के खिलने और नई फसल के आने का त्यौहार है, इसलिए ऋतुराज बसंत का बहुत महत्व होता है। इस मौसम में खेतों में सरसों की फसल, पीले फूलों के आम के पेड़ पर आए फूल, चारों तरफ हरियाली और गुलाबी ठंड मौसम को और भी खुशनुमा यानी सुहावना बना देते हैं। अगर सेहत की दृष्टि से देखा जाए तो यह मौसम बेहद खुशनुमा और अच्छा होता है। मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों में भी नई चेतना का संचार होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो यह त्यौहार बेहद ही खास होता है।
बसंत पंचमी के दिन क्या किया जाता है, चलिए इस बारे में जानते हैं। इस त्योहार पर लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और बसंत मेला आदि का भी आयोजन किया जाता है। बसंत पंचमी का दिन बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए शुभ माना जाता है और इसीलिए इस दिन सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। इस दिन को शादी और परिणय सूत्र में बंधने के लिए बहुत भाग्यशाली माना गया है। धार्मिक दृष्टि से गृह प्रवेश से लेकर नए कार्यों की शुरुआत के लिए यह दिन शुभ बताया गया है। बसंत पंचमी के दिन से ही होली का शुभारंभ माना जाता है। कहते हैं इस दिन से ही होलिका दहन के लिए चौराहों पर लकड़ी इकट्ठा करनी शुरू कर दी जाती है। इस दिन लोग आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते हैं। तो दोस्तों ये थे कारण बसंत पंचमी के। अब इस पर एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, जिसे सुनकर आपका मन भी आशाओं से भर उठेगा इस नए बसंत पंचमी के पर्व पर। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। माँ, आज सब बसंत पंचमी क्यों मना रहे हैं? क्योंकि बसंत पंचमी है रिया। बसंत पंचमी के स्वागत में उत्सव मनाने का दिन। लेकिन इस बार बसंत ऋतु का आगमन ना महसूस हुआ, ना दिखा, ना हल्की हल्की गर्मी का एहसास अब तलक, ना रंग बिरंगे फूल खिले। फिर उत्सव किस लिए? ना ही ठंड में कोई फर्क हुआ। यह बात सुनकर रिया की माँ ने कहा, बेटा इतनी निराशावाद मत बनो प्रिया। वैसे भी दुख की बात करने से सिर्फ दुख बढ़ता है और सुख और खुशी की बात करने से सुख और खुशी में अभिवृद्धि होती है। क्यों ना तुम प्रण लो इस बसंत पंचमी पर। भले ही तुम्हारा बसंत ऋतु से साक्षात्कार ना हुआ हो, लेकिन अगले साल तुम जरूर महसूस भी कर पाओ और इसे देख भी पाओ। रिया ने कहा, लेकिन कैसे माँ? मैं अकेले कैसे? तो माँ ने जवाब दिया, शुरुआत एक से ही होती है रिया। धीरे धीरे लोग जुड़ते जाते हैं। शुरुआत अपने आसपास से करो, धीरे धीरे तुम्हें खुद ब खुद रास्ता मिलता जाएगा और मंजिल भी नजर आने लगेगी। बिगड़ी बात कर वक्त जाया करने से अच्छा है उसे सुधारे कैसे, पर चिंतन कर कदम उठाया जाए। रिया के चेहरे पर आशा की लहर दौड़ पड़ी माँ की इन सब बातों को सुनकर। खुशी से जरूर माँ कहकर वह बाहर की ओर दौड़ पड़ी और आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को उड़ते देखने लगी। तो दोस्तों ये थी कहानी बसंत ऋतु के ऊपर। बसंत पंचमी का त्यौहार अपने साथ नई उमंगें, नई तरंगे और नई खुशियाँ लेकर आता है, जैसे कि रिया की माँ ने कहा। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर करके लिख के बताइएगा कि आपको इसका असली कारण बसंत पंचमी का पता था कि नहीं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी बसंत पंचमी का सही मतलब जान सकें। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, ये जानकारी कैसे लगी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ ऑन माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। मेरी तरफ से आप सभी को एक बार फिर से बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस।